अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 11 एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। जैसे कि पहला एमसीक्यूज हमें कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज अल्फा। If the distance between the boat and foot of cliff is 80 square root of 3 meter, the angle alpha is, suppose करें कि क्लिफ है और एक शिप है जो कि समुंदर में है या कहीं पर भी, ठीक है, इसका हम बेस मान लेते हैं, ठीक है। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है हाइट के क्लिफ से वो कितना बन रहा है आपके पास, अल्फा, ठीक है। अच्छा, एंगल निकालने का तरीका ये होता है कि हमेशा हम हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल को हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आपके पास ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास एक थ्योरम है और थ्योरम में कहता है कि अगर कोई लाइन किसी पैरेलल लाइन को, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये लाइन क्या कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों लाइन को। तो इसमें अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी आपके पास क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है, बाय थ्योरम। अब आपको सवाल में कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई, जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 80 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड फुट ऑफ क्लिफ, यानी कि फुट ऑफ क्लिफ और बोट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 80 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, ठीक है। और आपको बताना है कि एंगल कितना बन रहा है। तो अगर हम अल्फा के लिहाज से देखें तो एंगल के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये यानी कि ये आपका है परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस, और जो रिमेनिंग बच जाता है वो होता है बेस, यानी कि ये आपका है बेस। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 10 में कि tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, यानी कि tan अल्फा आपका बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर बराबर है 80 के और बेस आपका जो बराबर है वो किसके बराबर है, 80 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, ठीक है। तो इस तरह 80 से 80 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास जो बच जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था और वहां पर मैंने आपको एंगल बताया था कि आपको ये देखना है कि किस अल्फा पर, यानी कि अल्फा के किस एंगल पर आपका आंसर क्या आता है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 10 के साथ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 के, और 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/6। तो जो उसका सही ऑप्शन है वो क्या है, π/6। टू सॉल्व एन ऑब्लिक ट्राइंगल वी यूज लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, यानी कि वो ट्राइंगल जो राइट ट्राइंगल नहीं होते, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑब्लिक ट्राइंगल। तो इसके लिए हम तीनों ही लॉ को यूज कर रहे होते हैं, जिसका मतलब जो उसका सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑल ऑफ दीज। अगला हमारे पास है अ सर्कल विच टच ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अगर सर्कल ट्राइंगल के हर एक साइड को टच करता है तो उसे हम कहते हैं इन सर्कल, ठीक है, यानी कि ट्राइंगल के अंदर सर्कल, ठीक। अगर आपको इन अ ट्राइंगल ABC if beta equal to 90 degree then B square equal to C square plus A square minus 2AC cos beta becomes, तो ये आपका क्या बन जाएगा। अच्छा, तो अगर बीटा आपका 90 डिग्री है तो आप जानते हो cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के। जब ये 0 होगा तो 2AC भी आपका क्या हो जाएगा, 0। आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आमतौर पर सी हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो सी स्क्वायर बेसिकली बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर एक परपेंडिकुलर है और बेस है और एक हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो ये हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि दो साइड के स्क्वायर का सम बराबर होता है थर्ड साइड के स्क्वायर के सम के। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। इन एनी ट्राइंगल ABC square root of s minus a, s minus c
डिवाइड बाय ए सी। तो आपसे पूछ रहा है कि ये किसका फार्मूला है, तो बुक में फार्मूला मौजूद है। साइन बीटा अपॉन 2 बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइड बाय ए सी, जिसका सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 6 है हमारे पास। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी कॉस गैमा अपॉन 2 इज इक्वल टू। तो कॉस गैमा का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है कि कॉस गैमा अपॉन 2 किसके बराबर होता है, तो कॉस अल्फा अपॉन 2 बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी। बीटा अपॉन 2 बराबर होता है एस माइनस बी डिवाइड बाई ए सी। और कॉस गैमा अपॉन 2 बराबर होता है आपके पास एस माइनस सी डिवाइड बाई ए बी। तो ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विथ यूजुअल नोटेशन एस इज इक्वल टू, आप जानते हो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपके पास है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी एस माइनस बी डिवाइड बाय एस माइनस ए एस माइनस सी। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये किसका फार्मूला है। तो बेसिकली अगर आप tan के फार्मूलाज को देखोगे तो tan का फार्मूला हमारा होता है एस माइनस सी, इस फॉर्म में होता है। तो बेसिकली tan तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉरी tan में ऑप्शन तो है लेकिन एस माइनस ए एस माइनस बी हमारे पास कहाँ पर होता है, डिवाइड में। ठीक है, चूंकि ये रेसिप्रोकल दिया हुआ है तो रेसिप्रोकल का मतलब हमारे पास ये क्या है, कॉर्ड का। तो कॉर्ड का फार्मूला हमारे पास बेसिकली मैं आपको बताऊं कि tan गैमा अपॉन 2 बराबर होता है एस माइनस सी डिवाइड बाय एस माइनस ए एस माइनस बी। क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल है तो इसलिए यहाँ पर जो हम सही ऑप्शन लेंगे वो क्या लेंगे, हमारे पास जो इसका सही ऑप्शन बनेगा वो कॉट बीटा अपॉन 2 बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी है, अगर यहाँ पर सी होता तो नीचे आपके पास क्या होता, ए बी। तो सिंपल द ट्रिक है हमारे पास कि अगर यहाँ पर ए है तो ये अल्फा के लिए बनेगा, अगर यहाँ पर बी है तो ये बीटा के लिए बनेगा, और यहाँ पर अगर सी है तो किसके लिए बनेगा, गामा के लिए बनेगा। ठीक है, अगला इन एनी ट्राइंगल ए बी सी एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइड बाई एस माइनस सी। देखिए ये बिल्कुल अपोजिट आ गया। ठीक है ना, यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन का बिल्कुल रेसिप्रोकल है। तो उन्होंने बताया था ये tan होता है और नीचे चूंकि सी है तो उसका मतलब गैमा आएगा। तो उसका मतलब जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, tan गैमा अपॉन 2। ठीक है, वी कैन सॉल्व एन ऑब्लिक ट्राइंगल इफ, पहला आपको कह रहा है कि 1 साइड एंड 2 एंगल्स, 3 साइड्स 2 साइड्स एंड दियर एंगल। तो इन तीनों को ही यूज करते हुए हम ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 11 इन एनी ट्राइंगल इन रेडियस, इन रेडियस। ठीक है, इन रेडियस का बेसिकली मतलब होता है स्मॉल आर, और स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन एस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बेसिकली 3 फॉर्मूलाज बनते हैं। यहां पर आपको अगर 2 साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं एंगल के। अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला है 1/2 ए बी। अगर ए बी है तो आपके पास जो साइन के साथ एंगल होगा वो होगा गैमा। ठीक है, इसी तरह 1/2 ए सी, अगर ए सी है मतलब बी साइड नहीं है तो इसके साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा बीटा। ठीक है, और अगर आपके पास 1/2 बी और सी है तो जो इसका फॉर्मूला होगा साइन के साथ जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, अल्फा। तो यहां पर आप देखें कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, तो 1/2 ए बी साइन गैमा। यहां पर सी नहीं है तो आपको क्या दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक जो आंसर दिया हुआ है 1/2। अच्छा यहाँ पर बुक में सी नहीं है बल्कि बी है। ठीक है, वरना ये भी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, 1/2 ए बी साइन गैमा। हीरोज फार्मूला आप सब जानते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका है हीरोज फार्मूला। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 14 द सर्कल पासिंग थ्रू द
3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, यानी कि वो सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है, यानी कि सर्कल के अंदर ट्राइंगल, तो उसे हम कहते हैं सर्कम सर्कल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ राइट बाइसेक्टर्स of the sides of a triangle, right bisector of the sides of the triangle को हम कहते हैं circumcenter। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अगला हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 16, रेडियस ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कम सर्कल के बारे में बात कर रहा है, और सर्कम सर्कल में जो इसका रेडियस होता है वो होता है सर्कम रेडियस। इन एनी ट्राइंगल ABC विथ यूजुअल नोटेशन ABC, तो ABC बेसिकली आपका किसके बराबर होगा, तो हम कहते हैं कि कैपिटल R बराबर होता है ABC डिवाइड बाय 4 एरिया के। ठीक है, तो आपको ABC बोल रहा है, तो 4 एरिया यहाँ डिवाइड में, उस तब जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो आपके पास ये बन जाएगा 4R एरिया। जिस तरह लिखो आपकी मर्जी है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल को हम कहते हैं इन सेंटर। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 19, इन एनी ट्राइंगल ABC विथ यूजुअल नोटेशन R रेशो कैपिटल R रेशो R1। आपने एक सवाल सॉल्व किया होगा, बुक में सवाल गिवन है कि जहां पर आपको, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं इसको देखूं, तो आपको पूरा एरिया निकालना होगा, एरिया के बाद फिर डिफरेंट चीजें हैं, तो आपने इस टाइप का सवाल पढ़ा होगा बुक में कि R1 रेशो R रेशो स्मॉल r, ये बेसिकली बराबर होता है 3:2:1 के। सही है, तो आप इसके लिहाज से कंपेयर कर लें, R1 चूंकि आखिर में, इसका मतलब 3 आखिर में आएगा, कहाँ पर 3, ये आखिर में 3 है। ठीक है, उसके बाद 2 है, ये रहा 2, और सबसे आखिर में 1 है, चूंकि यहाँ पर स्मॉल r सबसे पहले, जो इसका सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 1:2:3। ठीक है, लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC, सर्कम रेडियस का मतलब आपके पास है कैपिटल R। ठीक है, तो कैपिटल R का मतलब मैंने आपको ये बताया था, कैपिटल R का फॉर्मूला होता है ABC डिवाइड बाय 4 एरिया के। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।